Procurement Gem. I repeat, select to government by Mr. Amit Patil sir, Senior Management Manager for Procurement Gem. Let's welcome him with a round of applause. Good afternoon, everyone. Thank you, first of all, for energizing all the participants. And I have been given only 15 minutes, so I'll keep it short and interesting. And you can ask the questions after the sessions once I finish the slides. Okay. So, shall I start? I'll keep it in Hindi and English. Okay. Alright. So, जेम के बारे में आप लोगों में से किसने सुना है? थोड़ा बहुत सुना है. गुड नंबर. सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ठीक है, जो GFR जनरल फाइनेंशियल रूल 149 के तहत 2016 में 9 अगस्त 2016 में लॉन्च हुआ है, ठीक है. और इसके 3 पिलर्स हैं बेसिकली, कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस पिलर्स है. कैशलेस मतलब यहाँ सब कुछ इनवॉइस या टेंडरिंग से लेके इनवॉइस पेमेंट सब कुछ विदाउट एनी पर्सन टू पर्सन या फिर कोई ऐसे कोई फिजिकल ऐसे टच नहीं आ रहा है. यहाँ कैशलेस मतलब पूरा डिजिटाइज हो रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन. दूसरा कॉन्टैक्टलेस, जो मैंने बताया, पर्सन टू पर्सन कुछ टच नहीं आ रहा है, ठीक है, जो बेसिकली इसका मेन मोटो है कि करप्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है. पेपरलेस, पहले आप देखते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में फाइलें का मतलब रहती थी, देयर वर पाइल्स ऑफ पेपर्स और देयर, तो उसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग होता था. अभी क्या है, इसमें जो फीचर्स है वो है EPD, रिवर्स ऑक्शन और डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, ठीक है. अब इसमें से रिवर्स ऑक्शन के बारे में किसी को कुछ थोड़ा सा आइडिया है? आई कीप इट इंटरेक्टिव. इट इज गुड फॉर मी, ओके, गुड फॉर यू ऑल्सो, ओके, कीप यू अवेक, ओके. सो किसी को रिवर्स ऑक्शन के बारे में थोड़ा कुछ पता है? एनीवन? ओके. रिवर्स ऑक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि L1 प्राइस बिड ओपन होने के बाद जो L1 आता है, उसके बाद जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फाइट करते हैं फॉर लोअरिंग द प्राइस, ठीक है. तो इसकी वजह से प्राइस कॉम्पिटिटिव तो होती है बिड, बट कॉस्ट सेविंग भी होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है. अब इसकी नीड क्यों पड़ी है? क्योंकि पहले स्कैटर्ड डिमांड थी, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काफ़ी मतलब अलग अलग डायरेक्शन से मतलब डिमांड्स आ रही थी. फिर मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं थी प्रोक्योरमेंट की, एक सिस्टम, एक स्टैंडर्ड एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, ठीक है. उसके बाद MSME को स्पेशली गवर्नमेंट टेंडर्स कब निकले हैं, कब फ्लोट करना है, कुछ आइडिया नहीं आता था, ठीक है. नोटिफिकेशंस नहीं मिलती थी, ठीक है. तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी है डिजिटाइजेशन एंड मोर टू कंट्रोल द करप्शन एंड कीप द ट्रांसपेरेंसी, ओके. तो 19 to 20 बैंक्स एसोसिएटेड है इसके साथ, ठीक है. सॉरी अबाउट माय बैड थ्रोट. इसके साथ एसोसिएशन है आईमा, फिक्की, ठीक है, एसोसिएशन सिटी, ठीक है, और पैन इंडिया 28 स्टेट्स में अवेलेबल है, ओके. ये स्टैटिस्टिक्स में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका एडॉप्शन अब तक कितना हुआ है, ठीक है. प्राइमरी बायर्स अब तक 1,66,000 इसमें है रजिस्टर्ड, ठीक है. इसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज है 8,000, अराउंड 8,000, सर्विस कैटेगरीज है 340, ठीक है. इसकी GMV अब तक मतलब इस FY में 15+ लाख करोड़ तक हुई है, ठीक है, फ्रॉम इंसेप्शन 2016 तक, ठीक है. तो ये 14 सितंबर तक डेटा है, ठीक है. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी रजिस्टर्ड नहीं है सेलर्स वो प्लीज़ रजिस्टर करें, और मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगा आपको, तो आप मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है.
इसका जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हो, ये FY 16-17 से बढ़ रहा है, ठीक है, जिसमें MSC सेलर्स का कंट्रीब्यूशन है 10.95 लाख, ओके, 10.95 लाख। इसमें से जो देख पा रहे हो कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर है वो 1.95 लाख है, और उसमें भी जो SC/ST के हैं वो 60,000, ठीक है। स्टार्टअप्स भी है जो रजिस्टर्ड DPIIT से है, वो भी 33,000, ठीक है। तो एडॉप्शन है, बट इसका हम और प्रमोट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स ऑन बोर्ड हो। अब इसमें प्रोक्योरमेंट मेथड्स क्या है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि डायरेक्ट परचेस, जो जिसकी लिमिट है 50,000, ठीक है। नेक्स्ट है L1 परचेस, जिसका लिमिट है 50,000 to 10 lakhs, ठीक है। जो जैसे पहले बाहर होता था कि 3 कोटेशंस लेते थे, ठीक है, वैसे ही ये सेम फॉर्म है। इसमें 3 मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं या फिर सेलर्स आते हैं, जिसका कंपेरिजन होता है। सो लोवेस्ट जो है उसको अवॉर्ड किया जाता है। पुश बटन प्रोक्योरमेंट ये भी प्रमोट किया जा रहा है JM से, जिसमें सिर्फ 100 कैटेगरीज के लिए अभी लिमिटेड है, ठीक है, जिसमें डेस्कटॉप वगैरह ये सब आते हैं, आप देख सकते हो पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है। इसकी जो लिमिट है वो 5 लाख तक है, ठीक है, एंड इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ L1 कंपैरिजन एंड टेंडरिंग, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग्स बेसिकली रोज 11 से 1 होती है जेम पोर्टल पे। इसका ऑनलाइन एक्सेस मतलब विदाउट लॉगिन आपको ऑनलाइन आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है। अंडर ट्रेनिंग सेक्शन ट्रेनिंग कैलेंडर में रोज होता है 11 से 1, ठीक है। बिट टू आवे ये एक प्रोसेस है, ठीक है। बिड होती है, 10 लाख से ऊपर जो है वो मैंडेटरी है कि वो बिड में ही जाएगा टेंडर, ठीक है। ₹1 का भी टेंडर हो सकता है, ऐसा कुछ जेम मतलब इट विल नॉट स्टॉप यू कि आप टेंडर में पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है, बट 10 लाख से ऊपर मैंडेटरी, ठीक है। पैक बिडिंग ये ब्रांड स्पेसिफिक जब होता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जब भी ब्रांड स्पेसिफिक होता है, अगर किसी बायर को HP का ही लैपटॉप चाहिए, ठीक है, सपोज, तो फिर वो पैक बिडिंग में जाएगा, ठीक है। कस्टमर POQ अब ये तब लगता है जब कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की अगर कैटेगरी अवेलेबल नहीं तो क्या करें, तो तब आता है कस्टमर POQ बिडिंग का, ठीक है। तो इसमें उनको मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है और फिर फ्लोट करना पड़ता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आपको अपना कैटलॉग लाइव कराना पड़ता है तब, ठीक है, विदाउट इट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। अब सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लगता है? और बेसिकली सबसे पहले तो आधार कार्ड लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, लिंक विद द आधार कार्ड, ठीक है, और ईमेल ID लगता है, जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। अब प्राइमरी कौन होना चाहिए? वो डायरेक्टर लेवल का होना चाहिए आपके कंपनी में, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोफाइल अपडेशन होता है, जो कि 100% करना पड़ता है, जिसमें ITR की डिटेल्स, ऑफिस एड्रेस, ये सब उसमें एंट्री करना पड़ता है, ठीक है, बैंक अकाउंट वगैरह, ठीक है, ये सब एंट्री करना पड़ता है। बस इट इज़ 100% प्रोफाइल अपडेशन। उसके बाद पहले कॉशन मनी लेते थे, बट अभी इट इज़ बिन रिमूव्ड, अभी कोई कॉशन मनी नहीं है, ठीक है। अभी डायरेक्ट यू कैन क्रिएट अ कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग क्रिएट होने के बाद यू कैन पार्टिसिपेट इन व्हाट आर द टेंडर्स एंड टेंडर्स आर पब्लिश ऑन द जेम, ओके। तो इसमें सब कुछ होता है, DPL1, ठीक है, टैग जनरेशन जो मैंने बताया, CRSC ये है कि जब बायर रिसीव करता है आपके प्रोडक्ट, तो फिर आपका क्वालिटी वो इंस्पेक्ट करता है, ठीक है, वो है CRSC जनरेशन। तो कंप्लीट एंड-टू-एंड सॉल्यूशन इसमें है, ठीक है। वेंडर असेसमेंट के बारे में अगर बताऊँ तो OEM के लिए ये वेंडर असेसमेंट अभी राइस की टीम थर्ड पार्टी एजेंसी है, वो करती है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। तो उनके 2 स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप असेसमेंट एंड सेकेंड है वीडियो असेसमेंट। तो डेस्कटॉप असेसमेंट में वो डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट करते हैं, और जो वीडियो असेसमेंट है उसमें एक्चुअली वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो चेक करते हैं, ठीक है, और एंड ऑन दैट बेसिस वो OEM आपको मतलब अप्रूव करता है, ठीक है। अब ये मैंने बताया प्राइमरी यूजर तो होते हैं, बट सेकेंडरी यूजर भी आप क्रिएट कर सकते हो, लिमिट है 50, ठीक है, 50 तक आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने, ठीक
ठीक है। सेकेंडरी के लिए भी वही है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी लगेगा, ठीक है। अब सेलर को आपको एक्चुअली गवर्नमेंट का एक्सेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सेस इससे मिलता है, ठीक है। इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर बिड्स एंड रिवर्स ऑक्शन, ठीक है, जो मैंने बताया, ठीक है। और आपकी अगर रेटिंग अच्छी होगी, वेंडर रेटिंग अच्छी होगी, तो आपको और ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो आपको रेटिंग कैसे रखनी है वो आगे आप देखेंगे, ठीक है। इसमें जो डायनेमिक प्राइसिंग का जो पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि 30 डेज का विंडो होता है। 30 डेज के बाद आप अपनी प्राइसिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेंट्स, इसमें 6 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। अभी आपका प्रोडक्ट आप किसमें आते हो वो आपको डिसाइड करना है। बेसिकली क्वाड्रेंट 1 में क्या आते हैं, OEMs आते हैं। क्वाड्रेंट 2 में आते हैं ऑथोराइज्ड डीलर्स, ठीक है। अप्रूव तो OEM ही करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 में OEM एंड ऑथोराइज्ड जो डीलर्स है वो आते हैं, ऑथोराइज्ड रीसेलर्स वो आते हैं, ठीक है। अगेन OEM का अप्रूवल लगता ही है, ठीक है। क्वाड्रेंट 4 में OEMs एंड ऑथोराइज्ड, सॉरी नॉट ऑथोराइज्ड, रीसेलर्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है, जो क्वाड्रेंट 4 में आते हैं, ठीक है। अगेन OEM का अप्रूवल लगता है, इस केस में नहीं भी लगेगा, ठीक है। क्वाड्रेंट 5 में SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ग्रोथ होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। क्वाड्रेंट 6 में आते हैं ODOP, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लाइक यहाँ अपने महाराष्ट्र में जैसे कोल्हापुर का चप्पल या फिर जो नागपुर का ऑरेंजेस होते हैं, जो भी है ODOP, तो वो आता है, ठीक है। ओके, तो आपको डिसाइड करना है आप किसमें आते हो, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस कौन से क्वाड्रेंट्स में आते हैं। वेंडर असेसमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया, और यहाँ पे VA करके आएगा, अगर आप देखेंगे वहाँ VA करके आएगा, तो वो लेबल मैटर करता है। अगर मतलब ये आप हो गए वेंडर असेसमेंट आप नहीं करते तो फिर इट्स हैविंग मोर क्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है MSc के लिए क्या है यहाँ जेब में। सबसे पहले है कि टर्नओवर और आपको जो एक्सपीरियंस है वो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अगेन इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द बायर कि उसको पार्शियली करना है कि फुली करना है, ठीक है। टर्नओवर और एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन, ठीक है। END एग्जामिनेशन भी है स्टार्टअप्स के लिए और MSc के लिए, ठीक है। उसके बाद परचेज प्रेफरेंस है। परचेज प्रेफरेंस में सपोज L1 प्लस 15%, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे L1 सपोज नॉन MSc और L2 आप, ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आप L1 का प्राइस मैच करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप मैच करते हो वो प्राइस, तो फिर आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। वो कितना मिलेगा, 25% ऑफ एनुअल प्रोक्योरमेंट, वो बायर को वैसे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स बोला गया है, ठीक है। तो एनुअल प्रोक्योरमेंट उनको 25% करना है, जिसमें से 4% है SC/ST को, ठीक है, SC/ST ऑन्टरप्रेन्योर्स, और जो 3% है वो वीमेन के लिए, ठीक है। तो उनको भी मैंडेट है, इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू टू पार्टिसिपेट इन ऑल द बिड्स wherever you are qualified, okay, wherever you feel that you can fulfill the requirement, okay, ठीक है। बेनिफिट्स ये मैंने आपको बता दिया अभी, 25% में से 3% एंड 4% का सब टारगेट्स उनको दिया है। स्टार्टअप रन में यहाँ शायद स्टार्टअप्स भी होंगे, ठीक है। तो इनके लिए एक अलग ही स्टार्टअप रनर का एक पोर्टल है बेसिकली जेल की तरफ से, ठीक है। तो इसमें काफ़ी एडवांस लाइक AI ML वो भी है, इवन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो आप इसमें लॉन्च कर सकते हैं, इसमें लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, आपको DPR की रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको, ठीक है। और इसका IPR प्रोटेक्शन, मतलब जब भी आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप क्लेम करते हो, है ना, आपके पास होना चाहिए वो, ठीक है। तो वो आपके ट्रेड प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो वो सब होना चाहिए, ब्रांड प्रोटेक्ट करता है। ये मैंने बता दिया आपको एग्जेम्पशन के बारे में,
ठीक है, EMD टर्नओवर एंड एक्सप्रेस, इसमें आप एग्जिट होते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यही पोर्टल है जो मैंने बताया था, ये आप देख पाओगे स्टार्टअप रन इफ यू गूगल ऑन द और सिंपली gem.gov.in पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा स्टार्टअप रन। ठीक है, देख पा रहे हो आप, इसमें सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वाटर टेक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फिर AI है, ML है, सब है। ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इसमें लिस्ट डाउन है, ठीक है, कैटेगरीज, ये आप रिव्यू कर सकते हो एक बार कि आप इसमें किसमें आप आपका पोटेंशियल है। ठीक है, उसमें आप अपना मतलब आपकी स्किल के हिसाब से आप उसमें कर सकते हो। सो यू कैन चेक इट। अब सेलर रेटिंग की जो बारे में मैंने बताया कि आपकी सेलर रेटिंग अच्छी होना वो बहुत ज़रूरी है टू गेट मोर ऑर्डर्स। वो कैसे मिलेगी? आपकी डिलीवरी टाइमली होनी चाहिए, क्वालिटी एज पर रिक्वायरमेंट बाय बायर, जैसे उनको चाहिए वैसे होनी चाहिए, रिलायबिलिटी एंड उनसे फीडबैक भी लेना है। जैसे आपने ऑर्डर फुलफिल किया तो उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप रेटिंग दें आपको। ठीक है, दैट मैटर्स अलॉट। इंसिडेंट मैनेजमेंट, जैसे बायर मतलब की तरफ क्वालिटी से रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स हो सकती है, वैसे आपको भी कुछ ना कुछ बायर से कुछ कंप्लेंट्स हो सकती है। ठीक है, मे बी उसने CRAC मतलब गुड्स जो है या सर्विस जो है वो रिसीव करने के बाद भी वो पेमेंट इनिशियल उसने नहीं किया, वॉट एवर मे बी द रीज़न। ठीक है, तो आप भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। तो सब कुछ इस पे ये पोर्टल पे ही करना है आपको, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसमें म्यूचुअल भी रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे भी मतलब आप ऑर्डर फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ सेम प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। ये स्टेप्स है, पहले रिपोर्ट होता है, उसके बाद एस्केलेट, इन्वेस्टिगेट, देन एक्शन एंड रिजॉल्व। ठीक है, तो इसका ऐसा है कि 7 दिन बाद शो कॉज नोटिस इशू होता है एंड आफ्टर 7 days फिर मतलब जेम उस पर एक्शन लेता है अगर फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया बायर सेलर। नेक्स्ट, या तो ये मैं दिखाना चाह रहा था सर्विसेज। ये कॉमनली यूज सर्विसेज है, व्हीकल हायरिंग, ठीक है, लॉन्ड्री सर्विसेज, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, मैन पावर, जैसे एक पार्टिसिपेंट्स बोल रहे थे कि वो मैन पावर से हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉमनली यूज है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो जो हर एक डिपार्टमेंट को लगती है। ठीक है, आप चाहे तो फोटो निकाल सकते हो। ओके, सहाय ये एक क्रेडिट लोन सिस्टम है। ठीक है, जेम ने MOU साइन की है, जैसे जो बैग्स मैंने दिखाया। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि एलिजिबिलिटी ये है कि 1 साल तो आपकी कंपनी को होना चाहिए और एक तो ऑर्डर आपका फुलफिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो तब आपको सहाय के तहत आपको मतलब अगर फाइनेंशियल क्रंच होगा, आपको ऑर्डर मिला है लेकिन आपके पास अभी फाइनेंसेस नहीं है, तो फिर आप सहाय की मदद ले सकते हो और इससे आप ऑर्डर फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, इसकी इंटरेस्ट के बारे में आई एम नॉट श्योर अबाउट राइट नाउ। ठीक है, बट इट मस्ट बी लो दैट व्हाट इज बीन ऑफर्ड आउटसाइड। ठीक है, और बाकी चैटबॉट सिस्टम है, आप कभी कुछ डाउट्स होंगे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें अभी AI का भी लॉन्च होगा। इसके अलावा भी बिजनेस फैसिलिटेटर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। ठीक है, वैसे पैन इंडिया बिजनेस फैसिलिटेटर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अंडर ट्रेनिंग सेक्शन ऑन द gem.gov.in आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग सेक्शन में बिजनेस फैसिलिटेटर और जेम ऑफिशियल्स भी मिल जाएंगे, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट जेम। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग्स के लिए आप 11 से 1 बजे तक कभी भी एनी डे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ Q&A सेशन।
Sorry, sir. It's online session, sir. It's an online session. 11 to 1. It's on WebEx portal, and 11 to 1 is the time for sales and service providers.